Hello everyone, welcome back to the channel. For those who are new here, I am Ayush and I am currently pursuing BTech in Information Technology from NSUT, and today is a really special day because it's finally my first day of college after all the day preparation, counseling and everything in between. The college journey officially begins today. So let's see how my first day at NSUT goes. वैसे तो मेरी क्लासेस 12 बजे से थी बट मैं 10 बजे कॉलेज पहुंच जाता हूँ और जो NSUT में फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है वो APJ ब्लॉक में होती है, तो मैं वहीं पे घूम रहा होता हूँ। बट मेरी क्लास स्टार्ट होने में अभी 2 घंटे का टाइम था। फिर मैं IT के सेक्शन 2 की क्लास में चला जाता हूँ। पहले तो मेरे को लगा था यहाँ बच्चों का इंट्रोडक्शन चल रहा है, बट जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे सर फिजिक्स की क्लास ले रहे थे जिसमें कि मैंने थोड़े नोट्स से बनाए थे और इवन मैंने इस क्लास में सेक्शन 2 में अटेंडेंस भी अपनी लगा दी थी। और जब सर ने सफिशिएंट पढ़ा दिया था आज के लिए, उसके बाद सर ने इंट्रोडक्शन लिया था सभी बच्चों का सेक्शन 2 वालों का, और मोर देन 50% बच्चों ने इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया था अपना। और इस वाले सेक्शन में बहुत क्रेजी बच्चे थे जिनकी अपनी अलग ही आइडेंटिटी थी। बाकी जो पहले प्रोफेसर थे वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। इन्होंने ये तक बोल दिया था कि तुम इस वाले सब्जेक्ट की टेंशन मत लेना, अपने बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान देना, ये वाला सब्जेक्ट तुम्हारा इजीली हो जाएगा, मतलब CGPA मेंटेन भी हो जाएगी, तो तुम बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए खुद ही एक सेल्फ रिलीफ मिल जाता है कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का हमें ऐसा मिला जिसमें हमें ज़्यादा कोई मतलब टेंशन नहीं लेना और ज़्यादा हार्ड वर्क करने को ना मिले। तो मतलब एक है ना कहीं एडवांटेज मिल जाता है। और बाकी ये वाली क्लास 10 से 11 बजे तक थी, तो मैं 11 बजे के बाद निकल जाता हूँ इस वाली क्लास से। फिर मैं थोड़ा कुछ लंच करता हूँ, उसके बाद मैं कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। फिर हमें सीनियर कैंपस एक्सप्लोर के लिए ले जाते हैं। फिर हमें वो एक ऐसे एरिया पे ले जाते हैं जो अभी तक NSUT का बहुत ही कम अभी सोशल मीडिया पर है, तो मैं तुम्हें ये वाला एरिया भी दिखाने वाला हूँ। क्या आपने कभी NSUT की वीडियोस में ये वाले लेक देखी है, या फिर जो भी है तालाब या लेक है जो भी है, तो क्या आपने कभी ये देखा है? मेरे को ज़रूर बताना। तो ये थोड़ा अनएक्सप्लोर एरिया है NSUT का, जो मैंने इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करा अपने पहले दिन कॉलेज के। फिर हमारे अंदर मैन वर्सेस वाइल्ड की आत्मा आ जाता है। फिर हम जंगल के अंदर ही घुस जाते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर वार्निंग भी देते हैं कि यहाँ पे स्नेक्स वगैरह भी हो सकते हैं। वैसे तो सामने 3 बंदे हैं, उसमें से 2 मेरे बैचमेट ही है और एक हमारा बैचमेट का फ्रेंड है जो कि सीनियर है हमारा। वैसे हम में से किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बट हम रैंडमली आगे चले जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी है और थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ भी है। तो हम रैंडमली जा रहे थे कि हमारे सामने क्या आ जाए, तो मतलब कुछ हमें मिल जाए देखने को अलग सा हट के। तो कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पे एक स्नेक देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद मैं अपना कैमरा पीछे की तरफ घुमा के उस स्नेक को कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ, फिर थोड़ा जूम इन भी करता हूँ। बाकी ये थी स्नेक की फ़ोटो। बाकी ये देखने के बाद हम चारों डर जाते हैं। फिर हम फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम कुछ और जगह एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमें घूमते घूमते पीकॉक भी देखने को मिल जाता है जो कि NSUT में भरे पड़े हैं। ये शायद फ्रेशर ही है या फिर ये फीमेल पीकॉक भी हो सकता है। तो ये है हमारा NSUT का पीकॉक, और ऐसे बहुत ही पीकॉक आपको NSUT में देखने को मिल जाएगी। वैसे बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए आज मैं ज़्यादा कैंपस एक्सप्लोर नहीं कर पाता और मैं दोबारा APJ में आ जाता हूँ। फिर जब मुझे क्लास अलाउड होती है मैं उसमें आके बैठ जाता हूँ। यहाँ पर सीनियर कोई सोसाइटी का अनाउंसमेंट दे रहे थे कि मतलब बता रहे थे इस सोसाइटी में क्या होता है, तो उसी के बारे में थोड़ी डिटेल्स। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे जो प्रोफेसर है वो भी क्लास में आ जाते हैं। फिर हमारी कुछ टाइम तक क्लास चलती है। उसके बाद फिर दोबारा हमें कोई अनाउंसमेंट आती है सीनियर की तरफ से, जो कि एक BGMI टूर्नामेंट के बारे में होता है। तो जो पार्टिसिपेंट है उनको एक रेड बुल मिलने वाली है और शायद जो विनर होगा उसको कोई प्राइज़ भी मिले। तो मैं अभी आगे वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कि सीनियर को क्या प्राइज़ मिला है, और थोड़े ये भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे BGMI टूर्नामेंट कैसे कंडक्ट कराया गया है। तो मैं तो फ्री की रेड बुल नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेग्राउंड में, जो हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। यहीं पे आके हम बिल्कुल टॉप पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा है और पूरे जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उसका व्यू हमें यहाँ से मिल रहा था। बाकी जो CR चूज करने के इलेक्शन होता है वो भी हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रनिंग ट्रैक के पास ही कंडक्ट होने वाले थे। फिर मेरे को यहाँ पे एक कैट देखने को मिलती है, तो मैं सब पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग हियर। शायद मैं यहाँ पे वोट देने के लिए आई हूँ। बाकी इसने अपने इंट्रो में बताया था कि मेरा नाम मीचन है और डोरेमोन ने मेरे को धोखा दे दिया। फिर सीनियर्स आकर हमारा CR इलेक्शन स्टार्ट करवाते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रो देते हैं कि CR इलेक्शन किस लिए होते हैं और इसमें CR का रोल क्या क्या होता है। बाकी हमारे ये भाई भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे CR के, और इन्होंने यहाँ पर रैप भी सुनाया, तो रैप सुनो आप।
तू रख थोड़ा फेथ, मैं बनूंगा ग्रेट, मेरी कोशिशें हैं पूरी, बस समय मजबूरी, बाकी चिंता ना तू कर, अब आंखें ना तू भर, तो जो दुआ तूने मांगी अब आया उनका फल, मैं लड़ने चला हूँ जंग, करने चला हूँ भंग, संकटों का साया मैं करने चला बसम, अब दिन सुहाने आएंगे, ये सर झुकाकर जाएंगे, ये बोल जिनके कड़वे थे मेरे गीत यही गाएंगे, मेरी जीत ये मनाएंगे, हर चीज यही सुनाएंगे, पीठ मोड़ने वाले कल भाई मीत बुलाएंगे। बाकी ये तो स्टूडेंट हमारी क्लास के सीआर के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो ये भी अभी से हमारी जो क्लास है वो हैंडल करने वाले हैं। फिर हमारी 4 बजे लैब होते हैं, फिर हम यहाँ पे लैब के लिए आ जाते हैं। वैसे सीनियर्स का कहना था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड में बहुत ही कम क्लासेस होती है और लैब तो बहुत रेयरली होती है, तो हम लैब के लिए तो आ गए थे। तो फिर हमें दोबारा बैग रखने के लिए नीचे जाना पड़ा था, फिर हम दोबारा आए थे अपने लैब में। तो हमारी जो लैब की जो टीचर थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ टाइम बाद हम लैब में बैठ के और वापस चले गए थे ग्राउंड में। फिर हमारा यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनता है, बट यहाँ पे थोड़ा बारिश का मौसम था और मैं डे स्कॉलर हूँ, तो मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना भी होता है। तो मैं थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेल के फिर यहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ। यहाँ से निकलते टाइम मेरे को दोबारा पीकॉक देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इस कैंपस में पीकॉक भरे पड़े हैं, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीकॉक देखने को मिल जाएंगे। बाकी आज के इस कैंपस को अलविदा बोलने का टाइम आ गया था, क्योंकि मेन गेट बहुत ही पास था मेरे। बाकी अच्छा रहा आज का दिन, नए दोस्त बनाने को मिले और थोड़ा कैंपस भी एक्सप्लोर करने को मिला, बहुत कुछ नया भी सीखा। बाकी ये तो सिर्फ पहला दिन था, अभी 4 साल इसी कैंपस में जाने वाला है, तो अभी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी जो JEE 2027 एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा एक मोटिवेशन वीडियो टाइप हो सकती है कि एक NSOT भी अच्छा कॉलेज है जिसमें कि आप आ सकते हो, जो कि एक Tier 1 कॉलेज में भी कंसिडर करा जाता है। बाकी सभी JEE एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी क्रेजी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।